सभी साथियों को नमस्कार। तो भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आज की वीडियो को बनाने के लिए भाई 4 महीने लग गए, वो हिम्मत जुटाने के लिए 4 महीने लग गए कि मैं आपको सच्चाई बता पाऊं कि मेरा सिलेक्शन ना होने का कारण क्या रहा। बहुत सारे कारण कैंडिडेट खुद बताते रहते हैं। कोई कहने लग रहा था कि भाई इसके ऊपर FIR हो रखी है, कोई कह रहा था कि इसके डिग्री और डिप्लोमा फर्जी था, इस वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कई कहने लग रहे थे इसने सरकार के खिलाफ जाकर जो सोशियो इकोनॉमी की लड़ाई लड़ी, जो ये एक्स्ट्रा नंबर मिलते थे 5 नंबर 10 नंबर, इस वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आज उस सच्चाई के ऊपर बात करने के लिए आए हैं कि मेरा सिलेक्शन ना होने के पीछे कारण क्या कुछ था, हकीकत क्या कारण था। जो कैंडिडेट बताने लग रहे उस चीज के ऊपर बात नहीं करने वाले, हकीकत में क्या कारण रहा उस चीज के ऊपर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। शुरुआत से बात कर लेते हैं भाई। जैसे ही मैंने 12वीं की, 17 साल की उम्र में मैंने 12वीं कर ली थी और उसके बाद मैं डिफेंस की कोचिंग लेने लग गया। मेरे को शुरुआत से ही था कि भाई मेरे को गवर्नमेंट की जो पे लगना है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ दिक्कत आ गई थी। आप सभी को पता है जो डिफेंस की भर्तियां कैंसिल हुई थी, अग्निवीर आने के कारण सभी भर्तियां रद्द कर दी गई थी, जिसकी वजह से मेरा वहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट सिलेक्शन होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। उसके बाद भी भाई बहुत सारे एग्जाम क्रैक हुए, लेकिन एक वो होता ना कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं था उन जॉब से, और इसलिए मैंने वहाँ पे भी ज्वाइन नहीं किया। फिर मैं CGL वगैरह की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया और बीच में फिर आ गया भाई CET। और हरियाणा में वो पहली बार था कि मैं हरियाणा का कोई मैंने फॉर्म भरा हो। मैंने हरियाणा में पहली बार CET का ही फॉर्म भरा, उससे पहले मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा था। हरियाणा पुलिस की भर्ती आई थी, बहुत सारी भर्ती आई थी, लेकिन मेरे मन में वो पहले से एक होता ना डर लगा लो, या एक वो चीज़ थी एक कि भाई हाँ यहाँ पे तो 10-20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं और गवर्नमेंट जॉब थी मेरे फादर की, और इस वजह से मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते थे। तो मेरे को ये पता था कि भाई हाँ इतनी लीड मैं कैसे ले पाऊंगा, 10-20 नंबर को मैं कैसे काट पाऊंगा। इस वजह से मैंने कभी फॉर्म ही नहीं भरा था। लेकिन वो किसी वजह से फॉर्म भी भरा गया CET का पहली बार, और उसके बाद फिर एग्जाम वगैरह के लिए मैंने कुछ खासी प्रिपरेशन की नहीं थी। जब आगे ना भाई कई महीने अनाउंस हुआ कि भाई इस महीने होगा, इस महीने होगा, लेकिन एक बार अनाउंस हुआ था कि भाई नवंबर में CET का एग्जाम होगा। तो एग्जाम से लगभग 25 दिन पहले भाई मेरे घर वाले भी बोले कि भाई और तो कोई एग्जाम है नहीं, इसी की प्रिपरेशन कर ले। हरियाणा जीके मैंने आज तक पढ़ी नहीं थी, ना हिंदी मैंने पढ़ी थी, बस वही स्कूल में पढ़ी थी हिंदी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई हाँ ये 2 सब्जेक्ट कमजोरी नहीं के ऊपर तैयारी करते हैं, और 5-6 नवंबर को एग्जाम भी हुआ। एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर भी आ, उसमें मान लीजिए टॉपर्स कैंडिडेट में था। मेरा रैंक जो आ CET प्री में वो 140 रैंक आ। काफी खुशी भी थी मेरे को कि भाई हाँ एक अच्छा स्कोर भी लग पा और एक अच्छा रैंक भी आ पा। लेकिन फिर वही भाई आप सभी को पता, भर्तियों में बहुत सारी दिक्कतें आई। मैंने केस भी किया था कि भाई सोशियो इकोनॉमी के जो ये मार्क्स मिलते हैं, कम से कम इनकी वेरिफिकेशन तो हो। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनसे हमें शुरुआत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमें यह था कि भाई कम से कम वेरिफिकेशन तो हो। इस चीज का हमने केस किया और वो केस भी जीता मैं। फिर आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट फिर डबल बेंच में की थी, रात को कोर्ट वगैरह खुलवाए गए थे मेरे केस में, और करते करते फिर वो बहुत सारे एग्जाम भी ले लिए गए उसी स्कोर के बेस पे, जिसकी हम वेरिफिकेशन की बात करने लग रहे थे। और उसके बाद 31 मई को वो सारे एग्जाम कैंसिल भी कर दिए गए। और उसी के बीच में एक बार जब हमें दिखा कि भाई हाँ सरकार नहीं मानने लग रही है हमारी बात वेरिफिकेशन की, तो हमने फिर बीच में ये भी केस किया, स्टडी वगैरह की, बहुत सारी जजमेंट्स वगैरह देखी, और बहुत सारे साथियों ने साथ भी दिया। मैं ये भी चीज कहना चाहूंगा। फिर हमने सोचा कि भाई इन 5 नंबर को बिल्कुल ही क्यों ना हटवा दिया जाए, क्योंकि हमने देखा कि भाई हाँ ये ऐसे नौदानी का कैसे जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनके अगेंस्ट में है। फिर हमने ये भी केस किया कि भाई ये 5 नंबर बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए, और उस चीज में भी हमारी जीत हुई। जो हमारे साथियों ने साथ दिया, सपोर्ट किया, ठीक है, पैसे की उसमें भी हो रहा, हर एक चीज में मैं कहना चाहता हूँ हर एक चीज में सपोर्ट किया। बाद में 6 लाख हमारे पास एक्स्ट्रा बच भी गए, तो हमने कैंडिडेट के ट्रांसफर भी किए। जो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिखा, हमें वो था कि भाई हाँ हमें उस विश्वास पे उतरना है। फिर उसके बाद भाई आप सभी को पता है एग्जाम वगैरह दोबारा से फॉर्म भरवाए गए। 56 ग्रुप का ही भरा मैंने फिर और भी कई ग्रुप्स का भरा था। लेकिन फिर वही आपके एग्जाम वगैरह आ गए। एग्जाम के बाद सबसे पहला जो एग्जाम था वो ग्रुप नंबर 56 का था। उसमें ही मेरा एक अच्छा स्कोर बन पाया, और मेरे को ये हो गया था कि भाई हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे को और कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। फिर ना ही मैंने 57 ग्रुप का दिया था एग्जाम,
ना मैंने हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया था। मेरा ये था कि भाई क्यों किसी की जॉब लेनी है जब मेरा यहीं पे अच्छी जगह पे सिलेक्शन होने वाला है, तो और एग्जाम देने की जरूरत ही क्या है। फिर भाई चलता रहा, रिजल्ट का वेट था, बहुत वेट किया रिजल्ट का। और आप सभी को पता था इलेक्शन से पहले हर दिन बिल्कुल नींद नहीं आती थी कि भाई कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। और मन में एक आस थी कि भाई हाँ एक अच्छी जगह पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर वो अंतिम घड़ी आती 17 तारीख। उस तारीख को भाई मैं जैसे ही देखा रिजल्ट वगैरह, शाम को मेरे ख्याल में 7 बजे का समय था, 6:30-7 बजे का। और उसमें मैं सिर्फ कट ऑफ देख ली। कई कहने लगे थे आपने ग्रुप में भी डाल दिया तो सिलेक्शन हो गया, तो उस समय मैंने सिर्फ कट ऑफ देख ली, मैंने रोल नंबर वगैरह कुछ चेक किया नहीं। और कट ऑफ को देखकर मेरे को ये होगा कि भी हाँ मेरा सिलेक्शन हो चुका है। मेरे नंबर थे ज़्यादा, लेकिन 1-1.5 घंटा फीलिंग भी ली भाई मैंने कि भाई हाँ सिलेक्शन हो गया, इंस्पेक्टर वगैरह बन गए हैं, कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद भाई घर वाले बोले कि भाई रोल नंबर तो चेक कर ले कम से कम अपना। मैंने अपना रोल नंबर वगैरह देखा और फिर झटका लगा वो वाला, मेरा रोल नंबर वहाँ पे कहीं पे भी नहीं था। कई बार देखा मैंने, बार बार देखा, लेकिन मेरा वहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और 4 घंटे 5 घंटे तो ये मान लीजिए, पूरी रात ये मान लीजिए। उसके बाद 9-9:30 बजे मेरे को ये पता लगी बात, और पूरी रात नींद नहीं आई। और वो दुख की घड़ी, मैं ये समझ सकता हूँ घर वाले भी दुखी थे। एक बार घर वाले भी खुश हो गए, आस पास रिश्तेदार वगैरह को पता लग गया, आस पड़ोस में पता लग गया। लेकिन फिर वही घर वाले भी दुखी थे, कहने लगे थे भाई तूने रोल नंबर भी नहीं चेक किया और बता दिया सिलेक्शन हो गया। तो भाई वो रात जो काटी ना भाई, वो हकीकत में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, वो हकीकत में एक ऐसी रात थी भाई, बस पूछो ना। मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार चलने लग रहे थे, कहीं मेरे आंसर की रिजेक्ट कर दी हो या जानबूझ के मेरा रोक दिया हो, और भी बहुत सारे पता नहीं। वो जो दिमाग घूमता ना उस टाइम पे मैं बता नहीं सकता भाई, पता नहीं कहाँ पे जा रखा था। फिर अगले दिन चेयरमैन साहब जी का ट्वीट आता है कि भाई रिजल्ट में जो भी खामियां है उसके लिए आप ग्रीवेंस लगा सकते हो। मैंने भी लगा दिया कि ग्रीवेंस की भी, हाँ मेरे मार्क्स ज़्यादा, मेरे PMT PST के लिए सब कुछ क्लियर है, और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कम से कम कारण तो पता लगे। क्योंकि जब तक कारण नहीं पता होता ना, उसमें कारण तो कुछ आया नहीं रिजल्ट में, तो दुख तो होता ही उस चीज़ का। फिर मैं चक्कर भी काटे भाई बहुत सारे, कई अधिकारियों से मिला, हर एक जगह से मेरे को आश्वासन मिलता था कि अगर आपका ग्रीवेंस जेन्युइन है तो आपका सोल्व हो जाएगा। बहुत समय लग गया, लगभग मान के चलो 3 महीने हो चुके थे। लेकिन फिर वही भाई नहीं बनी बात, ना एक प्रॉपर कारण का पता लग पा मुझे कि भी सिलेक्शन ना होने का कारण क्या कुछ था। ठीक है, कैंडिडेट्स रद्द हो गया कि कहने लगे थे FIR होगी, तो वही मेरे दिमाग में घूमने लग रही थी भैया कि हाँ हाँ हो सकता है ऐसा कुछ हो गया हो। मैं ज़्यादा नॉलेज मेरे को भी इस चीज़ की नहीं थी। फिर भैया आखिर में आके मैंने फिर सोचा, मैं भाई कम से कम केस कर देते हैं। 3 महीने के बाद फिर मैंने वो केस किया, और मैं सोचा कि भाई हाँ वही कोर्ट में दोबारा जाना पड़ेगा। काफ़ी वहाँ पे घूम भी चुका, थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी थी कोर्ट वगैरह की, कैसे क्या केस वगैरह होते हैं, कैसे क्या। मैंने अपने एडवोकेट को भी किया, एडवोकेट रजत मोर को मैंने अपने केस के लिए हायर किया, और उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। केस करने के बाद भाई मेरा जो बहस वगैरह स्टार्ट हो गई, जज साहब जी ने भी डाटा फटकार लगाई कि भाई हाँ आपने क्यों नहीं सिलेक्शन का, कम से कम कारण तो बता दो, आपने सिलेक्शन क्यों नहीं किया। तो फिर HSSC ने जिक्र किया कि भाई हाँ एक एजेंसी की वजह से रुका हुआ है, और वो एजेंसी वेरीफाई करने लग रही है। फिर वही डर का माहौल कि भाई कौन सी एजेंसी क्या वेरीफाई करने लग रही है, कोई कागज वेरीफाई करने लग रही है या और कुछ वेरीफाई करने लग रही है। और फिर आज मैं 20 तारीख को मेरे को HSSC ने खुद मेल करके बुला पर्सनल हियरिंग के लिए। वहाँ पे सेक्रेटरी साहब जी मुझे मिले 20 तारीख, इसी 20 तारीख को 20 फरवरी को। सेक्रेटरी साहब जी ने पूछा मेरे से बहुत सारे सवाल कि भाई यहाँ आपके मार्क्स कितने थे, PMT PST क्लियर था या नहीं था, ठीक है, आपके स्कोर वगैरह सब कुछ, CIT प्री में कितने मार्क्स थे, प्रेफरेंसेस सही भरी थी या नहीं भरी थी। तो मैंने सारे जवाब दे दिए। वहाँ पे भी कुछ ऐसा मेरे को मिला नहीं कि भी हाँ कारण, वहाँ पे भी नहीं पता लगा कि भी क्या कारण था ना सिलेक्शन का।
21 तारीख को फिर से मेरी कोर्ट में हियरिंग होती है और वो मेरे संघर्ष का आखिरी दिन रहता है। 21 तारीख को कोर्ट में जजमेंट सुनाएगी कि भाई इस कैंडिडेट का सिलेक्शन करवा जाए और जो HSSC की गलती की वजह से रुका हुआ था सिलेक्शन, उसको जल्द से जल्द कैंडिडेट को सिलेक्शन दिया जाए। तो फिर खुशी भी हुई और सबसे बड़ी खुशी जो हुई, मैं आप सभी कैंडिडेट का उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। भाई बहुत सारे कैंडिडेट मैं कहता हूँ फेवर में थे, मेरे पास कॉल आते थे कि भाई बहुत बड़ा धक्का लगा और दुख हुआ। मैं जानता भी नहीं था उनको, वो मेरे को जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था। कॉल आती थी, मैं कई बार उठा लेता था, कई बार नहीं उठा पाता था। तो कहते थे भाई बहुत बड़ा दुख हुआ। और कईयों के घर में, उनके घर पे नौकरी होने के बाद भी वो कहने लगे थे मतलब भाई मेरी माता जी की आंखों में आंसू आ गए थे, मतलब उनकी माता जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो उस टाइम भाई फील हुआ कि भाई हाँ, जो इतने सारे साथियों का हमने साथ दिया तो वो कहीं ना कहीं काम भी आया। उन्होंने दुआ की और उसकी वजह से आज मेरे को खुशी होने लग रही है आपको बताते हुए। मेरा इंतज़ार भाई जो था 4 महीने के बाद, वो ख़त्म हो चुका है और मेरा सिलेक्शन जो ग्रुप सी की टॉप पोस्ट थी, जिसका भाई मैं पहले बताना, मेरे को कभी यकीन नहीं था। मेरे को था अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं पे इंस्पेक्टर वगैरह लग जाएंगे, लेकिन सबसे बढ़िया बेस्ट जॉब थी, जिसको मैं पावरफुल जॉब ही कह सकते हो आप, ASP की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ, प्रिजन डिपार्टमेंट में जेलर की पोस्ट पे। तब भाई बहुत ज़्यादा खुशी है, बस मैं बयान नहीं कर सकता भाई। इतने दुख झेलने के बाद, इतनी कठिनाई आने के बाद, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद वो आखिर में वो समय आ गया, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और आप सभी का मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जो आपने मेरा साथ दिया है, मैं इसको जितना मेरे से हो पाएगा मैं इसको चुकाने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या कुछ मेरी स्ट्रेटजी रही एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और नोट्स वगैरह भी मेरे पास, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, तो मैं आपकी हर तरीके से मदद जितनी मेरे से हो पाएगी मैं करूँगा आपकी भी। और मैं चाहूँगा जिन्होंने मेरा साथ दिया मैं उनका साथ जरूर दूँ। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। लेकिन एक और डाउट जो चलने लग रहा, मैं उसको और दूर कर देता हूँ। 25,000 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया था, जिसके ऊपर लगातार केस वगैरह चलने लग रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स को डर है कि कहीं 25,000 की भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। तो इस चीज़ के ऊपर भाई मैं ज़्यादा तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना आपको ज़रूर अभी बता सकता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पे भी अब थोड़ा कम आऊँगा क्योंकि मेरी मंडे को ज्वाइनिंग होने वाली है। और टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। और इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी कैंडिडेट जो 25,000 भर्ती में है, कोई भी कैंडिडेट लगा हुआ हटेगा नहीं है। आपने जो मेरा साथ दिया है वही मैं आपका भी साथ देने वाला हूं, हर पल पे साथ देने वाला हूं। और किसी एक भी केस में आपकी नौकरी को खतरा ना हो, इस चीज की मेरी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट भी साथ देगी, लेकिन जहां पे अगर गवर्नमेंट भी नहीं कर पाई, कई ऐसी चीजें आ जाती हैं, हमारी जरूरत पड़ी, तो उसमें मैं खुद आऊंगा आगे और किसी एक भी कैंडिडेट की नौकरी को नहीं जाने दूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट आपको चिढ़ाते भी होंगे, लेकिन किसी की बात तो में आने की जरूरत नहीं है। आपकी भर्ती बिल्कुल सेफ है। और छोटे मोटे केस होने लग रहे, मेरे को पता है, हाँ भाई केस भी बढ़िया है, मैं ये नहीं कहने लगा केस कोई खराब है, केस भी बढ़िया है, लेकिन इतनी गारंटी है किसी भी कैंडिडेट की नौकरी नहीं जाएगी। टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीजें यूट्यूब पे आके नहीं बता पाऊंगा। वहां पे आपको जो भी है, आपको मार्गदर्शन जो भी करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। जो कईयों ने रोकने की कोशिश की, उनके नाकामयाब रहे वो चीजें। और कोर्ट में मैं जज साहब जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, वकील साहब जी का, जो मेरे एडवोकेट रजत मौर्य जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। कोर्ट में सत्य की जीत होती है, हमारी हर बार हुई है।
क्योंकि हम सत्य के राह पे चले, सत्य में जयते। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथी जितने भी हैं उन सभी को बधाई भी। आप सभी की भी ज्वाइनिंग हुई 25,000 साथियों की। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना